डॉक्टर अजय आलोक, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, वो नीतीश कुमार की सेहत को मुद्दा बना रहे हैं, ये तो आप लोग कह रहे हैं। पर आपकी पार्टी के नेता अचानक से बुर्के वाली और बुर्के वालियों की जांच हो, ये अचानक बिहार चुनाव, जबकि चुनाव आयोग जो है वो तो जाहिर सी बात है पूरे नियम कायदे कानून के हिसाब से ही चुनाव और वोट डलवाएगा, तो फिर इस तरीके के बयान आपकी पार्टी के नेता क्यों दे रहे हैं? मतलब बुर्के की एंट्री बिहार चुनाव में क्यों? रोमाना जी, बहुत अच्छा हुआ कि ये सवाल आपने पूछा, क्योंकि आपसे बेहतर किसको कोई नहीं बता पाएगा। रोमाना इसरार खान जाती हैं बुर्के पहन के अपना वोट देने, उनकी जांच नहीं होती है, वो अपना आई कार्ड देती हैं, वोट गिरा के आ जाती है। फिर रोमाना इसरार खान रोजाना इसरार खान का आई कार्ड लेके जाती हैं, फिर वोट गिरा के आती हैं, बुर्का उठा के नहीं दिखाया जाता है। फिर रोजाना इसरार खान के बाद गजाला खान रोमाना इसरार खान बन के जाती हैं, बुर्का पहन के उनका बुर्का नहीं उठाया जाता है, फिर वोट गिरा के आ जाती है। हद तो तब हो जाती है जब अकरम मियां भी बुर्का पहन के जाके रोमाना इसरार खान का वोट गिरा के आ जाते हैं, बुर्का नहीं उठाया जाएगा। उठाया जाना चाहिए कि नहीं लोकतंत्र में, आप बताइए। भारतीय निर्वाचन आयोग के संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार मतदाता पहचान सबसे अनिवार्य काम है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बस। तो डॉक्टर अजय आलोक, जिस चुनाव आयोग को लेकर एसआईआर के मुद्दे पर आप लोग डटकर खड़े हुए थे, उसी चुनाव आयोग पर आपको भरोसा नहीं है? खुद चुनाव आयोग की तरफ से आज देश को ये जानकारी दी गई है कि साहब बुर्के में जब कोई वोट डालने के लिए आता है तो बुर्का हटाया जाता है, चेक किया जाता है कि नाम क्या है। रोमाना इसरार खान नाम है, डॉक्टर अजय आलोक नाम है, बुर्का पहनकर कौन आया है? रोमाना इसरार खान आई है या डॉक्टर अजय आलोक बुर्का पहनकर आए हैं, या प्रियंका भारती बुर्का पहनकर आई है, या अभय दुबे बुर्का पहनकर आए हैं? वो चुनाव आयोग चेक करता है सर, और उसके बाद चुनाव आयोग चेक करने के बाद ही वोट डालने के लिए आगे भेजता है। सवाल तो मेरा यही है, चुनाव आयोग तो सक्षम है, चुनाव आयोग तो प्रक्रिया का पालन करता है, लेकिन बीजेपी के नेता बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं, उससे पहले ही ये बुर्के का डर क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि देखिए, वैसे भी आप लोग बहुत बदनाम हैं और विपक्ष अब सीधे सीधे आरोप यही लगाएगा आप पर कि बिहार चुनाव में हिंदू मुसलमान वाला तड़का लगाने की शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टर अजय आलोक, इस पर जवाब दे दीजिए। रोमाना जी, आपका बिल्कुल कहना सही है, चुनाव आयोग का ये नियमावली है, लेकिन ये नियम पालन नहीं होते हैं। खासकर अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सिवान, इन सब जिलों में ये नियम पूरे नहीं होते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने एक नहीं 1800 शिकायतें की थी इसी बुर्के के लिए। 1800 ऑन रिटर्न एप्लीकेशन बीजेपी की तरफ से गया था। ठीक है, तो हम बस चाहते हैं एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के तहत कि ये इंश्योर किया जाए, बस। परफेक्ट, ठीक है। इसके पीछे कोई मंशा तलाशने की जरूरत नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे, हाँ ठीक है, कोई मंशा तलाशने की जरूरत नहीं है। इस पर अभय जी और प्रियंका दोनों अपनी बात रखना चाह रहे हैं। आ जाइए अभय जी, पहले आप आ जाइए, फिर प्रियंका आपके पास आ रही हूँ। अभय दुबे जी। रोमाना जी, देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार में आकर घुसपैठिए का मुद्दा उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने मुंह की खाई। प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे पहले कि बांग्लादेश के पाकिस्तान के नाम पर पोलराइज कर दें, जैसे उत्तर प्रदेश में शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान किया था। सफल नहीं हुए। चुनाव आयोग ने कहा कि एक घुसपैठिया नहीं है, तो अब दूसरा पैतरा चलते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मेरे मुजफ्फरपुर की 11 साल की बच्ची, उसको नोच दिया दरिंदों ने, 20 घाव किए, गला रेत दिया, वो जिंदा बची अपनी इच्छा शक्ति से। लेकिन नीतीश और भाजपा मोदी की सरकार ने यहां पटना मेडिकल कॉलेज के सामने 8 घंटे एम्बुलेंस में पटक के रखा, तड़पा तड़पा कर मार दिया। मुजफ्फरपुर के से रेफर करते रहे, पटना ले जाइए, 4 दिन नहीं लेकर आए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली थी साहब, इनको इतनी बुर्के और महिलाओं की चिंता होती। जब हम चर्चा कर रहे हैं तब भी कल एक 13 साल की बिटिया को वहां, वो मंजू वर्मा, जिस पर पहले आरोप था ना एक बालिका सुधार गृह कांड में यौन शोषण का, एक टाटा का सोशल ऑडिट हुआ टाटा कंपनी का, उसमें पता लगा था। ये लोग वो लोग हैं तो जो बेटियों के बलात्कारियों को सरपरस्ती देते हैं। आज ये बिहार को बर्बाद कर दिया। बुर्का वाला आपत्ति जो बीजेपी की तरफ से दर्ज करवाई गई है, जेडीयू की भी है क्या ये बुर्के वाली आपत्ति? और आपने सुन लिया भाई, कांग्रेस कह रही है कि घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा बीजेपी की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही थी एसआईआर के बहाने, लेकिन वो तो फुस हो गया। तो दोबारा से ध्रुवीकरण के लिए बुर्के वाले बयान दिए जा रहे हैं क्या? नवल जी, मुझे मौका दीजिए। आ रही हूँ प्रियंका जी, आ रही हूँ। नवल जी जल्दी से सर। रोमाना जी, दो बात है। पहली बात ये कि भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार जी अपनी सेकुलर इमेज के लिए जाने जाते हैं और नीतीश कुमार जी की बिहार में उपस्थिति का मतलब सर्वधर्म समभाव की सुनिश्चितता माना जाता है।
रही बात आपने बुरके वाली बात कही, तो है क्या कि हमने प्रारंभ से ही चुनाव आयोग द्वारा भारत में चुनावी शुद्धिकरण के लिए उठाए जाने वाले प्रत्येक प्रयत्नों का खुले दिल से स्वागत किया है और हमारी यह नीति रही है, हम किसी भी चीज को सांप्रदायिक नजरिए से नहीं देखते हैं। हम कबीर दास की विचारधारा के अनुयायी हैं। सर्वधर्म समभाव और धर्म निरपेक्षता हमारा मूल मंत्र है। लेकिन हम यह चाहते हैं कि बिहार में निष्पक्ष वोटिंग हो और फिर बिहार में 1990 से 2005 के बीच में जिस तरह वोट चोरी और बोगस वोटिंग होता था, उसकी पुनरावृत्ति रत्ती भर भी बिहार में न हो। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि यह विपक्ष जो भी वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, बिहार की जनता ने 15 साल तक देखा कि कैसे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने वोट चोरी करके बिहार में शासन चलाया है। तो हमारे लिए चुनावी निष्पक्षता, लेकिन ये वोट चोरी बुरके के जरिए जो होती है, बीजेपी इसको लेकर जो सवाल उठाती है, ये भी तो वोट चोरी है ना एक तरीके से। बीजेपी की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर अलग जाता है और विपक्ष की वोट चोरी पर अलग रुख हो जाता है। इसी को लेकर सवाल है। प्रियंका भारती को लेकर आइए जल्दी से। प्रियंका भारती, इस पे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए भाई, बुरके में चेकिंग हो और उसके बाद अंदर जाने दिया जाए वोट डालने के लिए, इसमें क्या हो गया? रोमाना जी कहते हैं ना कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बिना इनका चलता नहीं है, पेट का पानी भी नहीं पचता है। बात यह है कि सिर्फ बुरखा नहीं बोला उन्होंने कहा पर्दा नशी महिलाएं। हिंदू औरतें भी तो पर्दा करती हैं, हमारी भी माँ बहन बेटी पल्लू लेती है सर पे, आप उनको भी छुएंगे, आप उनका भी चेहरा देखेंगे, आप ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में आके इनके भाजपाई लफंगे महिलाओं को गलत तरीके से छुएंगे ना। आज नहीं ज्ञानेश जी को याद आ रहा है क्या कि महिला, बहू, बहन, बेटी का कोई चेहरा देख सकता है क्या? कोई उनको देख सकता है क्या? क्यों नहीं कुछ बोले ज्ञानेश जी? सवाल तो आज उनसे ये भी पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साथ ही साथ घुसपैठिए पर भी सवाल हुआ था रोमाना जी। पूछा गया कि क्योंकि बड़े बड़े भाजपा के नेता बिहार आके कह रहे हैं घुसपैठिया, बताइए कितना घुसपैठिया है? जिप, उस पर जिप हो गया मुंह उनका। इसका मतलब है ज्ञानेश जी भी डरे हुए भीतर से। शाह और मोदी जी की जोड़ी से हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त डरे हुए हैं। तो ये डर वाला ही इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के खिलाफ बनाने वाले हैं क्या आप लोग बिहार में, महागठबंधन वाले? मतलब नीतीश कुमार आप कह रहे हैं कि वो डरे हुए हैं बीजेपी से, चुनाव आयोग वो डरा हुआ है बीजेपी से, मतलब सारे हौवे डर वाले ये बीजेपी के ही मत्थे मड़ेंगे आप लोग? प्रियंका जी, जो डरे हुए माना जी, हाँ। उनके रीढ़ की हड्डी कमजोर होती है। हम लालू जी लालूवादी हैं, हम समाजवादी हैं, हम डरते नहीं है। डरते तो हमारे नेता सुकरात थोड़ी बनते, वो सुकरात बने। देखेंगे कौन डरता है कौन डराता है, और चुनाव में जनता का मुद्दा ही सबसे आगे हो, हम तो बस यही उम्मीद करते हैं और बिना किसी डर के बिहार के लोग निकलें और वोट दें और अपनी नई सरकार चुने, यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।